गाइस 1960 में निज़ाम के काल में ये जो किला है आउसे का, उसके काल में कि ये तोपें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से कुछ सभी तोपें जो है वो पीतल की है। आप यहाँ पर इसका कलर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तोप में का जो गोला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी कुछ तोप में गोले हैं, कुछ फूटे हुए हैं और कुछ एक पूरी शेप में है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब एक तोप की जो लंबाई है वो लगभग 10 फीट या फिर यहाँ पर 4-4 फीट की ये तोप की लंबाई है। तो कुछ इस तरीके की तोपें थी निज़ाम के कालखंड में। आलो आलो थामा। तो ये दरवाज़ा है और जब हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और यहाँ आप देखिए कुछ किला टूटा हुआ है और टूटे हुए किले का बांधकाम चालू है। ये जो पूरा किला है वो पूरा 14 एकड़ में फैला हुआ है, 14 एकड़। तो यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं और बहुत से ऐसे पेड़ है उस ज़माने के से, मतलब उस ज़माने के पेड़ है वो अभी तक टिके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बैठने की जगह थी लेकिन अब नहीं है, वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ तैरने का स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पानी नहीं है लेकिन फिर भी ये स्विमिंग पूल की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ है और इन झाड़ियों के बीच कुछ देखने लायक भी है। तो चलिए हम इधर से जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ देखने लायक है, यहाँ पर हम देख के आते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी कुछ तैरने की जगह थी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या है पता है, क्या पता है, मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। ये देखो फूल कैसे अच्छे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे फूल आते हैं जैसे कि बगीचे में गए होंगे। चलो आगे देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ छोटे छोटे रूम्स थी वो अब गिर चुकी है। और थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई है। इधर तो बड़े बड़े तो गाइज हम थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पानी के टैंक्स वगैरह है, छोटे छोटे हौद है, उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था। और ये जो बांधकाम है ये अभी का है। तो यहाँ पर आप देखिए छोटा सा हौद बना हुआ है और ये क्या है, ये भूल भुलैया है है ना, मतलब ऐसे ही बांध कर इसे छोड़ दिया हुआ है। लेकिन जो भी है बहुत देखने लायक है और थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। हमारे गांव से ये बहुत कम दूरी पर है, सिर्फ 22 किलोमीटर दूरी पर ये किला है। तो यहाँ अब हम झाड़ियों में जा रहे हैं, पूरी तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है और किला जो है वो उस तरफ है। तो थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें यहाँ पर रास्ता दिखाई दे चुका है और अब हम सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम जहाँ पर खड़े हैं ये जो है ये एक इसे क्या बोलते हैं मराठी में, इसे तटबंदी बोलते हैं। तो हम किले के तटबंदी के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का इस किले का स्ट्रक्चर है। तो ये जो तटबंदी होती है ये किले के पूरे चारों ओर होती है। वहाँ पर देखिए, तो गाइज ये जो तोप है इसकी लंबाई सिर्फ 4.5 फीट की है और ये जो हमारा बंदा है इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये नहीं उठा पा रहा है। उठाने के लिए तबीयत भी वैसे चाहिए। क्या देख रहे, गोला नहीं उसके अंदर। देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जो आंकड़े हैं वो 9, 30, 14 मतलब 1914 में की ये तोप है। तो इस तोप को लगभग 100 साल से ऊपर हो चुका है इस तोप को, तभी से यहाँ पर है।
गाइस आपको ये जो आधा कुआं दिख रहा है तो ये उस वक्त का कुआं था जब यहाँ पर निज़ाम शासक राज करता था। तो वहाँ पर देखिए सिर्फ ये साइज़ में आधा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये पूरा दिखाई देगा। खैर उस तरफ बहुत सारी देखने की चीज़ें हैं, हम उस तरफ जाने की हम कोशिश करते हैं, उधर जाते हैं। तो गाइस अब हम तो गाइस यहाँ आने के बाद हमें इस किले के जो दरवाज़ा होता है ठीक उसके ऊपर हमें ये तोप दिखाई दे रही है। तो ये तोप लंबाई में 5.5 फुट या 6 फुट की तोप है, और इसका जो वज़न है, इसका वज़न का अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये वज़न में काफ़ी भारी है। तो इस तोप के इस तरफ कुछ आकृति बना हुआ है इंसान का, और जो भाषा लिखी हुई है वो उर्दू भाषा है, तो इसे हम पढ़ भी नहीं सकते। कुछ उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ मेरा काम मत करे, करामत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पुराना बांधकाम था, तो ये भी गिर चुका है, और यहाँ पर कुछ तालाब है पानी का। तो गाइस यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पर है कैसे नहीं थे, मुझे लगा ये गुफा होगी, लेकिन कुछ नहीं, हाँ गुफा ही है। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ गुफा जैसा है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ जो दरवाजे थे तो ये उस टाइम के छोटी छोटी ये गुफाएं थी, तो जो कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी, लेकिन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये है इस किले की दूसरी साइड, जहाँ पर इस किले का आखिर होता है, और हम वहाँ से तो गाइस काफ़ी सारी देखने लायक यहाँ पर चीज़ें हैं, है ना। तो आप भी आइए और यहाँ पर विज़िट कीजिए। तो हम इसके पहले वहाँ से आ चुके थे, और यहाँ पर कुछ कुछ तोप खाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तोहफे दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर तोहफे नहीं थी। और ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये तोप जहाँ पर निशाना लगाना है वो वहाँ पर ये तोप दाग दी जाती थी। और ये जो यहाँ पर ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो इस गैप से निशाना दाग के दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाता था। तो गाइस यहाँ पर भी हमें भी यहाँ पर एक तोप दिखाई दी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और एक तोप हमें दिखाई दी है। तो ये इस तरीके के तोहफे, इसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बाघ का मुंह है, और उसने मुंह ऐसा खोल दिया है, और काफ़ी भारी है। तो यहाँ पर भी एक कुआं हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये उस वक्त का कुआं है, तो इस कुएं को लगभग 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मतलब इस किले को 1960 में बनाया गया था। और आवाज़ें भी काफ़ी आ रही है। अरे हाँ अरे ये मायवरी अरे ती ही राहते तीच काय म्हणते त्याला, चमगाडच म्हणतात का, चमगादड, वटवाघूळ ते असेल, लय बेकार चावतोय बरं का ते।
कळतो का उडू पारी राहते त्याला चोच राहते तसली बाजूला काढते ना हां तुझे आहे. हिरवरी काय ते? वटवागुळ राहते रे वटवागुळ जाऊ येऊ ना जुन्या काळातला किल्ला आहे आणि नाव असले टाकले त्याच्यामध्ये आवाज रेहान तवरा मार्च महिना आले वाद्यच आहे यात लगे